दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। विद्यार्थियों का भविष्य। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लेकर उनके माता पिता बहुत अधिक परेशान रहते हैं। सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ता क्यों नहीं है और इसकी बुद्धि कमजोर क्यों है, इसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, मेरा बेटा आलसी क्यों है। आज बहुत सारी बातें उनके माता पिता सोचा करते हैं। मैंने कुछ विचार करने के बाद ये सोचा कि विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बातें मुझे बतानी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिसे हर माता पिता और हर विद्यार्थी अवश्य ध्यान दें। इसके अलावा मैं विद्यार्थियों के लिए और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। आज मैं केवल 11 बातें बता रहा हूं जिन्हें हर विद्यार्थी अवश्य ही देखे। जैसे आपका घर है, घर का जो नैऋत्य कोण होता है, अगर घर के नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, क्योंकि पूरब और उत्तर उसे हम ईशान, इसके बाद वायव्य यानी उत्तर और पश्चिम, और इसके बाद दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य, और जो आग्नेय कोण बचा वो पूरब और दक्षिण का कोना होता है। तो नैऋत्य कोण में अगर घर में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से बच्चे कभी भी आगे भविष्य में नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो दिशा ही बच्चों के लिए प्रतिकूल प्रभाव देती है। इसलिए घर के दक्षिण पश्चिम में बच्चों की पढ़ाई करने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, यहां तक कि वो बच्चे आलसी हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं। इसलिए कभी भी इस दिशा में घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए ना बैठाने। बच्चों को जब भी आप पढ़ने के लिए कहें तो उनसे कह दीजिए कि पूर्व मुखी या उत्तर मुखी बैठ के पढ़ें, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और लेट के पढ़ने से कभी कुछ याद नहीं होता है, और अगर याद हो भी गया तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसलिए उन्हें बैठ करके पढ़ने के लिए अवश्य कहिए। उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, आप कुर्सी मेज डाल दीजिए अथवा किसी ऐसी जगह पर व्यवस्था कर दीजिए जहां पर वो बैठ करके पढ़ सके। रीढ़ की हड्डी सीधी होना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे बच्चों को पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और उनको मिलती रहती है। दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं उसे आप समझ लीजिए कि जो बच्चे पढ़ने में ज्यादा कमजोर हैं, जिनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले तो नियम ये बना दीजिए कि वो प्रातः काल उठे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में वो उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करने के बाद सरस्वती का चित्र के सामने उनको बैठा लिए, और माता सरस्वती की कोई प्रार्थना याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उनसे बल बुद्धि विद्या की यूं ही बोलते हुए प्रार्थना कीजिए, साधारण प्रार्थना कि हे माता मैं पढ़ने जा रहा हूं, मुझे विद्या दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे बल दो। इस प्रकार के शब्द माता जी के सामने आप कहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े गए पाठ अधिक लाभदायी होते हैं, अधिक लाभप्रद होते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो ज्यादा दिन तक याद रहता है और उस समय मन शांत होता है, एकाग्रता रहती है। इसलिए हर बच्चे के लिए विशेष उपयोगी होता है। स्नान करने के बाद बच्चों को हल्दी और केसर इसका टीका अवश्य लगाएं। इसको लगाने से बच्चों की जो बुद्धि है वो तीव्र होती है और ज्ञान का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी और केसर ये दोनों ही गुरु की कारक वस्तुएं हैं। इसलिए इन दोनों को अवश्य ही जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं उनके मस्तक पर लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लोग सुन लीजिए, बच्चों को माता पिता और गुरु इन तीनों का चरण स्पर्श, कोई बहने हैं तो प्रणाम, ये अवश्य ही सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता कौन? माता, ध्यान दीजिएगा, माता चंद्रमा, मन का कारक। तो माता को प्रणाम करने से, माता के चरण स्पर्श करने से बच्चा मन पर काबू कर पाएगा। वही पिता सूर्य है, आत्मा है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाला ग्रह भी सूर्य है, और नारायण का स्वरूप भी सूर्य ही है। इसलिए सूर्य को पिता का स्वरूप मानते हुए यहां पर पिता के चरण स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा मजबूत होती है और पढ़ाई की तरफ बच्चों का मन अग्रसर हो जाता है। वहीं पर बृहस्पति ये गुरु का स्वरूप है, इसलिए गुरु के चरण स्पर्श अथवा प्रणाम करने से गुरु ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो अपने गुरु का सम्मान करते हैं, प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनको तो वैसे भी ज्ञान अवश्य ही मिलता चला जाता है, क्योंकि बच्चों को गुरु का आशीर्वाद भी साथ में प्राप्त होता है। इसलिए जो बच्चे कमजोर हैं, प्रतिदिन केवल पैर छूने लगे, माता पिता और गुरु के पैर छूने लगे, और फिर देखिए उनकी बुद्धि का विकास कितना शीघ्र होता है, करके देखिए, प्रभाव आपको मिलेगा। और चौथा जो हमारा बिंदु है उसे आप समझ ले, जो बच्चे पढ़ने से दूर भागते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं, सर में दर्द बनी रहती है, ऐसे बच्चों को उनके कमरे में यानी स्टडी रूम में एक मोर पंख अवश्य लगा देना चाहिए। जिस तरफ बच्चे बैठते हो उसी तरफ दीवार पर आप लगा दीजिए। और इसके अलावा यदि हो सके तो मोर पंख की जो चोटी होती है ऊपर की है, उस चोटी को
बच्चों के बैग में यानी बस्ते में अवश्य ही रख देना चाहिए। कहते हैं इससे ये सब जो कुप्रभाव होते हैं, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और बच्चों को हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। बच्चा पढ़ने में मन बढ़ा देता है। और पंचम बिंदु है कि तीव्र बुद्धि के लिए बच्चों को, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरी बुद्धि अत्यधिक तीव्र हो, तो तीव्र बुद्धि के लिए बच्चों को मैं 3 चीजें बता रहा हूं, पहले उन्हें समझ ले। एक तो 5 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च, 5 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च और मिश्री, थोड़ी सी मिश्री प्रतिदिन खाली पेट सुबह सुबह अवश्य दीजिए। बच्चों की बुद्धि पर बड़ा ही तीव्र प्रभाव पड़ता है और बुद्धि बच्चों की तीव्र होती है। क्या क्या बताया? 5 तुलसी पत्र, थोड़ी सी मिश्री और 2 काली मिर्च। बच्चों को प्रातःकाल अवश्य खिला दीजिए, लगभग 1 माह आप खिला के देखिए और फिर देखिए बच्चों की बुद्धि का कितना विकास तीव्र होता है। इसके अलावा जो हमारा छठा बिंदु है उसमें 2 चीजें बता रहे हैं जो आपको किसी भी दवा की दुकान से प्राप्त होगी, जैसे ब्राह्मी। अच्छा, ब्राह्मी अगर आपको आयुर्वेद में मिल जाए तो उसे ले लीजिए। अगर आप जड़ी बूटी पहचानते हैं तो आप स्वयं भी उसको ले आइए। ब्राह्मी अथवा शंखपुष्पी, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर बच्चों को आप 2-2 चम्मच प्रतिदिन दे रहे हैं, इससे भी बच्चों की बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है, बहुत ही अच्छा बुद्धि का विकास होता है। इस बच्चों को प्रातः 5 बजे तक अवश्य ही जगा देना चाहिए, हर हाल में उनका अभ्यास बनाइए। कहते हैं प्रातः काल उठने से बच्चों का पहली बात तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दूसरी बात उनकी बुद्धि तीव्र होती है। बच्चे जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। ज्यादा देर सोने से बच्चों की बुद्धि क्षीण अवश्य हो जाती है। अगर कोई बच्चा लगातार सब कुछ करने के बावजूद भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, बार बार कोई फेल हो जा रहा है अथवा पढ़ाई में बार बार बाधाएं आ रही है, तो उस बच्चे के लिए मेरी 3 बातें ध्यान रखिए। पहला, हनुमान चालीसा प्रतिदिन उसको शुरू करवा दीजिए प्रातःकाल स्नान करके और हनुमान चालीसा पाठ। हनुमान चालीसा अगर ना कर पाए तो गणेश स्तोत्र यानी गणेश जी के 12 नाम का जो स्तोत्र होता है वो आप प्रारंभ करवा दीजिए। हनुमान चालीसा सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ध्यान रखिएगा, हर बच्चे के लिए अति श्रेष्ठ है। और तीसरा, माता सरस्वती की प्रार्थना, उसको बता रहे हैं नील सरस्वती प्रार्थना। ये आप अगर कराते हैं तो इसका भी बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। इन तीनों में से कोई भी एक पाठ प्रतिदिन बच्चे से कराइए, बच्चों को बुद्धि का विकास होगा और ये जितनी बाधाएं हैं उसकी पढ़ाई में वो सभी दूर हो जाएंगी। पक्का नोट कर लीजिए। और हमारा जो 9वां पॉइंट है अपार बुद्धि विकास के लिए दीजिए, उसके लिए एक मंत्र है। हम दे तो आपको 2 मंत्र रहे हैं, उन दोनों मंत्रों में 2 मंत्र मैं दे रहा हूं, उन 2 में से कोई भी एक मंत्र, एक माला प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर कोई बच्चा करने लगे, पक्का मानिएगा बहुत ही तीव्र विद्या में आगे निकल जाएगा। बल बुद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त होगा। माता सरस्वती की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। किसी प्रकार भी अशुभ ग्रहों का अगर प्रभाव है वो भी उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पहला मंत्र है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। ऐं जो है ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। वही दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र ले लीजिएगा। प्रतिदिन 108 बार यानी 1 माला प्रातःकाल अवश्य बच्चे से कराइए और फिर देखिए बच्चे को जो चाहेगा वो प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी बल बुद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। उसे हर प्रकार की कोई बाधाएं उसको छू तक न सकेंगी, लेकिन श्रद्धा और नियम की आवश्यकता अवश्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा अगला जो पॉइंट है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। वो क्या है, विद्यार्थियों को जो विद्यालय में प्रार्थना होती है, जैसे हर बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय विद्या का मंदिर है, हर बच्चा विद्यालय जाता है, प्रातःकाल में हर विद्यालय में प्रार्थना कराई जाती है। ध्यान दें, अपने बच्चे को समझाएं कि विद्यालय की प्रार्थना जो है वो सबसे ज्यादा विद्यार्थी के लिए उपयोगी होती है, सर्व सिद्धि देने वाली होती है, क्योंकि वो विद्यालय की प्रार्थना है। इसलिए विद्यालय की प्रार्थना में बच्चों को पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से, सच्चे प्रेम से उस प्रार्थना में सम्मिलित होकर के प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। इस बात को बच्चों को अवश्य समझाएं। ये प्रार्थना अगर कोई बच्चा प्रतिदिन कर रहा है तो आप समझ लीजिए गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या हमेशा उसके काम आएगी और माता सरस्वती की भी विशेष कृपा उसको प्राप्त होगी। ध्यान रहे, प्रार्थना के समय कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के समय बच्चों को किसी भी इधर उधर किसी भी कार्य में नहीं व्यस्त होना चाहिए। प्रार्थना में पूरी श्रद्धा भाव से मां का ध्यान करते हुए विद्यालय में प्रार्थना करना चाहिए, उसमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। और हमारा जो अंतिम पॉइंट है 11 नंबर, उसे भी आप लोग समझ लीजिए। बच्चों को अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान रखना चाहिए, इससे भी बुद्धि का विकास होता है। जैसे जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, जो कपड़े पहन के जाते हैं, उनकी कोई ड्रेस होती है, वो ड्रेस हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन स्नान करके ही विद्यालय भेजिए। जाड़ा है, आप 2 लोटा डाल दीजिए,
थोड़ा सा अगर हल्का फुल्की तबीयत भी खराब है तब भी 2 लोटा डाल के स्नान कराया जा सकता है, क्योंकि ये नियम जो हो जाते हैं फिर इनमें बच्चों को कोई भी बुरा प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता है। इससे बच्चों की बुद्धि में हमेशा जो है अच्छी बनी रहती है और बुद्धि का विकास होता है और उनका मन एकाग्र होता है, स्फूर्ति बनी रहती है। स्कूल बैग जो होता है बच्चों का वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार उसे अवश्य ही साफ अवकर करना चाहिए। इसके अलावा उसमें कटी फटी कापी किताबें नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा बैग होना चाहिए, अच्छा बैग होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जिस कमरे में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उस कमरे में भी कोई नकारात्मक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो कमरा भी साफ होना चाहिए, जिससे उसका भी बच्चों के बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, करके देख लें, अगर बच्चे आगे ना बढ़ जाए तो आप कहना, क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने 11 बताए हैं ये बच्चों के लिए हितकारी तो है ही है, लेकिन बल बुद्धि विद्या का विकास करने वाले हैं। कराइए और लाभ उठाइए।